जय हिंद। प्रिय विद्यार्थी, आज जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वो प्रथम वर्ष में मध्यकालीन युग में जो कविता है जिसका नाम कबीरदास के दोहे हैं, आज हम उसकी पढ़ाई करेंगे। कबीरदास के दोहे मध्यकालीन युग में स्वयं कबीरदास ने लिखा है। कबीरदास को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावशाली भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के रूप में जाना जाता है। श्री कबीरदास का जन्म काशी में सन 1999 में हुआ था, अर्थात 1399 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता और माँ का नाम नीरू और नीमा था। ये एक जुलाहा दंपत्ति में इनका जन्म होता है। कबीरदास बचपन से ही प्रभावशाली, आत्मज्ञानी तथा इन्होंने समाज में अनेक प्रकार की जो भिन्नताओं को देखा, तो अपने दोहों के माध्यम से समाज में जो समस्याएं थीं, जो रूढ़िवादी थी, उसे दूर करने की इन्होंने कोशिश की। चलिए देखते हैं कबीरदास ने अपने दोहों में क्या कहने का प्रयत्न किया है। सबसे पहला जो दोहा है इन्होंने जो लिखा है वो इस तरह से है। सदगुरु के प्रताप ते मिट गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। पहले दोहे में श्री कबीरदास जो हैं वो गुरु की महिमा के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा गुरु मिला जिनका नाम रामानंद है, अर्थात वो अपने गुरु का नाम ले रहे हैं रामानंद। तो गुरु के मिलने से ही सब दुख और दर्द उनके जीवन से मिट गया। हाँ प्रिय विद्यार्थी, जो गुरु होता है वो शिष्य के जीवन में जब उसका प्रवेश होता है तो गुरु अपने पास जो निधि है, अर्थात जो खजाना है, जो ज्ञान का खजाना है, वो अपने शिष्य को देता है। जब ज्ञान का खजाना प्रकाश रूपी रूप में जब शिष्य को मिलता है तो अज्ञान रूपी जो शिष्य के पास जो अज्ञान है वो दूर होता है। इस दोहे के माध्यम से श्री कबीरदास गुरु की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें ऐसे गुरु मिले जो रामानंद थे और उनके मिलने के बाद सब कुछ जो दर्द है, जो दुख है, जो कठिनाई है, वो मिट गया। उसके बाद नंबर 2 दोहे में गुरुजी गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास कह रहे हैं कि एक ही स्थान पर एक ही समय गुरु और गोविंद अर्थात भगवान दोनों एक ही साथ उपस्थित हैं, खड़े हैं, तो मैं किसके पैर छूं, किसके पैर लागूं, अर्थात किसका आशीर्वाद लूं। तो आगे कहते हैं कबीरदास, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। सबसे पहले मैं गुरु के पैरों को नमन करूंगा, अर्थात पैरों से आशीर्वाद लूँगा, क्योंकि ये गुरु ही है जिसने गोविंद के बारे में, गोविंद का अर्थ है यहाँ पे भगवान, तो गुरु ने ही भगवान के बारे में और भगवान का मुझे अर्थ समझाया, भगवान के बारे में मुझे बताया और भगवान के बारे में तमाम संपूर्ण उसने ज्ञान दिया। तो इसलिए चाहे गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक ही समय में गुरु और गोविंद अगर दोनों भी खड़े रहें तो सर्वप्रथम मैं गुरु का आशीर्वाद लूँगा, मैं गुरु के पैर छूँगा। इस तरह से कबीरदास इस दोहे में कहना चाह रहे हैं। तीसरे दोहे में, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगो मैं रोंदूंगी तोहे। तीसरे दोहे में यहाँ पे कबीरदास माटी के माध्यम से मनुष्य के जीवन के बारे में कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। माटी जिस तरह से प्राचीन समय में एक कुम्हार अर्थात मिट्टी से बर्तन बनाने वाला व्यक्ति हुआ करता था, तो वो बनाने से पहले अच्छी तरह से मिट्टी को रोनता था और एक गोल चलने वाले चक्र पर उसे डालकर उसे मनचाहा आकार देता था और वहाँ पे वो मिट्टी के बर्तन बनाकर उसे बेचता था। ठीक उसी तरह से माटी कुम्हार से कह रही है, ऐ कुम्हार, तू मुझे आज जितना चाहे अपने पैरों से रोन दे, क्योंकि कुम्हार अर्थात जो मिट्टी बनाने वाला व्यक्ति होता है वो मिट्टी को अपने पैरों के तले रोंद कर ही उस मिट्टी को नरम करके अपना मनचाहा आकार देता है।
ठीक उसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा, मैं रूंधूंगी तोय। मिट्टी कह रही है, जब मनुष्य संसार को छोड़कर चला जाएगा अर्थात उसकी मृत्यु होगी, और संसार में धर्म के अनुसार यानी कि अनेक प्रकार के धर्म और अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। कोई अपने मृत्यु के बाद शव को अग्नि देता है, कोई मिट्टी के नीचे उसे अंतिम संस्कार करते हैं अर्थात उसे दफनाते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी कह रही है, जिस दिन तू मेरे पास आएगा मैं तुझे बताऊंगी, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंधूंगी तय। अर्थात मृत्यु के बाद जो शव को अर्थात मुर्दे को जब मिट्टी में रखा जाता है तो मिट्टी अपनी ताकत बताएगी। इस तरह से तीसरा दोहा यहाँ पे कबीरदास कहना चाह रहे हैं। चौथे दोहे का अर्थ है, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निंदक की बात कर रहे हैं। निंदक का अर्थ है यहाँ पे, निंदक के दो अर्थ होते हैं। एक वो होता है जिसे हम आम भाषा में चुगली करना कहते हैं, और यहाँ पे जिस निंदक की बात कर रहे हैं, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, हमें ऐसे निंदक को अपने पास रखना चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखाए। अर्थात अगर कोई व्यक्ति हमारे अंदर छुपी हुई गलतियों को बता रहा है, हमें सही मार्ग दर्शक कर रहा है, वो हमें किसी गलत रास्ते पे चलने से रोकता है, तो हमें ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को अपने आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए। अर्थात अपने जीवन में ऐसे व्यक्तियों को स्थान देना चाहिए। आगे कह रहे हैं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। हम सब जानते हैं, जब महिला अर्थात जो कपड़ा हो या कोई शरीर हो या कोई किसी भी तरह का वस्तु हो, जब वो मैला हो जाता है तो उसे साफ करने के लिए हम साबुन का उपयोग करते हैं और साबुन को धोने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से जो निंदक होते हैं, जो अच्छे निंदक होते हैं, जो हमारी गलतियों को समय समय पे बताते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमें अपने पास रखना चाहिए। ये चौथे दोहे में कबीरदास कह रहे हैं। पांचवें दोहे में, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे नाही। एक हिरन है, हिरन के नाभि में ही कस्तूरी होती है। जब कस्तूरी की सुगंध आती है तो वो उसे ढूंढने लगती है। यहाँ पे मृग अर्थात हिरन को ये पता ही नहीं कि उसके पेट में ही कस्तूरी है, और वो कस्तूरी की जो सुगंध है वो उसे ढूंढने पे मजबूर कर रही है। ठीक उसी तरह से ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। जो भगवान है, और भगवान हर कण कण में है, हर जगह है, लेकिन जो मनुष्य है उसे यहाँ वहाँ ढूंढता है। ठीक उस मृग की तरह, उस हिरन की तरह, जिसके पेट में, जिसके नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन वो यहाँ वहाँ ढूंढते फिरता है। ठीक ऐसे ही जो मनुष्य है वो भगवान को यहाँ वहाँ अर्थात कोई अपने मन अनुसार जहाँ धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ उसे ढूंढता है। लेकिन यहाँ पे कबीरदास कह रहे हैं, भगवान तो वहाँ है जहाँ पे वो, चाहे वो कण हो, चाहे वो कहीं छोटी वस्तु हो, चाहे किसी भी तरह का संसार में रहने वाला, यानी कि कण कण में ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही, कण कण में भगवान है। इस तरह से पांचवें दोहे में कहना चाह रहे हैं। छठे दोहे में, बहुत दिनों की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुम मिलन को मनी नाही विश्राम। यहाँ पे छठे दोहे में एक भक्त अपने प्रभु श्री राम जो भगवान हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि एक जो सच्चा भक्त होता है वो अपने भगवान के बारे में इस तरह से कह रहा है, बहुत दिन हो गए ए प्रभु आपके दर्शन किए हुए, अब ये जो मन है, ये जीव है, वो तरस रहा है आपके दर्शन के लिए। जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। आपसे मिलने के लिए ये जो मन है वो व्याकुल हो रहा है, वो तरस रहा है। अब किसी तरह का विश्राम, आराम इस मन को नहीं। ऐ प्रभु आपसे बहुत दिन हो गए मिलने के बाद, मेरा मन तरस रहा है। इस तरह के छठे दोहे में कबीरदास कह रहे हैं।
प्रभु और एक भक्त के बीच के भक्त और प्रभु के बीच के जो मिलन है, जो प्यार है, जो भक्ति है, उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद नंबर 7, जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। जहाँ धर्म है, जहाँ दया है, वह धर्म है। हाँ, जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो धर्म पे चलता है, वो जब धर्म पे चलता है तो हर धर्म मनुष्य को एक दूसरे पे, अर्थात कोई व्यक्ति आपसे सहायता मांगता है, मदद मांगता है, तो आपसे धर्म के ऊपर चलने के कारण उस पर दया करते हैं। जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ लोभ आता है, जहाँ लालच आता है, साथ ही साथ वहाँ पे पाप भी आता है। जहाँ क्रोध तह काल है, अर्थात मनुष्य को जहाँ पे क्रोध आता है वो एक तरह से काल है। काल का अर्थ है यहाँ पे उसके लिए समस्या को लेकर आना, मनुष्य के लिए समस्या उत्पन्न करना। तो जहाँ क्रोध आता है वहाँ पे मनुष्य अपने लिए समस्या उत्पन्न करता है। जहाँ क्षमा तह आप, जहाँ पे क्षमा हो, जहाँ पे व्यक्ति एक दूसरे को माफ़ करता है, तो वहाँ